दो माएँ, मैं आपको तारीख़ बताता हूँ कि माँ का दर्द कभी रब रद्द नहीं करता, कभी रब रद्द नहीं करता माँ के दर्द। अगर माँ ज़िंदा है ना, उसको खुश कर, ना माँ की खुशी की दुआ रद्द होती है, ना गमी की दुआ रद्द होती है। एक थी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, सुना है ना नाम, हज़रत इस्माइल की वालिदा अलैहिस्सलाम। और हज़रत इस्माइल कौन है? जिनके नाम से कल हमने बकरे, छतरे, ऊँट, गाय सब ज़िबा कर दी, जिनकी सुन्नत को ज़िंदा किया हमने, जिनके तरीक़ेकार को ज़िंदा किया, तरीक़त को ज़िंदा किया हमने। ऐसे ही है, एक वो माँ और एक हारून रशीद की बीवी ज़ुबैदा। आपने सुना होगा नहर ज़ुबैदा का कोई किस्सा सुना होगा, मैं मुख्तसर करता हूँ, टाइम वैसे इतना भी नहीं लूँगा कि आप परेशान हो जाएं। नहर ज़ुबैदा और आब ज़मज़म, अगर कोई मौलवी बैठा है तो उससे मादरत करता हूँ, कल वहाँ जाके वह मौलवी ने कहाँ से कहाँ मिला दिया है, गुस्ताखी कर दी। हमारे हिसाब से बड़ा काम यही है ना। वो कल मैंने वाक़या बयान किया, वो कल नहीं, एक जगह पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का, तो कहता यार तुमने ये इन पे कैसे फिट कर दिया, ये हमारा जो आजकल एक पार्टी कुर्बानियाँ दे रही है ना, इन पे कैसे फिट कर दिया। मैंने कहा तू अगर मेरे पास होता ना तुझे समझा देता। वो अंदरून सिंध से था, इंटीरियर सिंध जिसे कहते हैं, बड़े प्यार से। नहर ज़ुबैदा एक ख्वाब में तामीर हुई। माँ थी, कौम के रहनुमा हारून रशीद, खलीफा हारून रशीद थे ना, अब्बासी खलीफा, उसकी बीवी थी, और बड़ी नेक और पारसा खातून, आबिदा, जाहिदा, इबादत करने वाली, तहज्जुद में उठने वाली। उसने एक ख्वाब देखा, ये सुना हो वाक़या, नहीं सुना तो मैं थोड़ा सा मुख्तसर का तफसील से, जुमे में नहीं सुनाया जा सकता, जलसे में सुनाया जा सकता है। उसको ख्वाब आया कि वो एक चौराहे पे खड़ी है और जो गुज़र रहा है उसके साथ बुराई कर रहा, गुनाह कर रहा है। उस ज़माने में ताबीरुर रुया एक किताब है, इमाम इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह की, दुनिया इस्लाम की सबसे मशहूर किताब है ख्वाबों की ताबीर, अल्लामा इब्ने सीरीन की, इराक़ के थे ये भी, बहुत मशहूर है। अभी भी मेरा ख्याल है गैर आलमियों के घर में भी होती है ताबीरुर रुया, उसमें बड़े ज़बरदस्त, देखो ना ये ख्वाब कैसा है, वो गुनाह करके जा रहे हैं और एक नेक और पारसा खातून है, आबिदा जाहिदा हैं, बड़ी वलीउल्लाह खातून है ज़ुबैदा रहमहुल्लाह। उसने अपनी खादमा को भेजा इमाम इब्ने सीरीन के पास, इमाम साहब से पूछो ये क्या है, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये तो बड़ा बुरा ख्वाब है। अब इमाम इब्ने सीरीन तो दुनिया के उस दौर के सबसे बड़े ताबीरुर रुया वाले थे, ख्वाबों की ताबीर बताने वाले थे। वो खादमों को देख कहते ये तुझे आ ही नहीं सकता, ऐसा ख्वाब तुझे नहीं आ सकता। अब वो खुद परेशान कि इतना गंदा ख्वाब है तो मुझे भी नहीं आ सकता, तो ये क्या है। उसने कहा जिसको ख्वाब आया वो बताओ। उसने कहा नहीं, उसने मुझे मना किया। उसने कहा नहीं बताओगे तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। बहरहाल उसने बता दिया उसका नाम कि ये खलीफा की बीवी का ख्वाब है और उसने ये मुझे भेजा है शर्म के मारे। उसने कहा नहीं उसको लाओ। इमाम के पास मसला बताने के लिए खातून का आना जायज़ है। मसला निकल आया, खातून का मसला खातून ही बताएगी, मियाँ जी नहीं बता सकते वो बीमारी, अब्बू जी भी नहीं बता सकते, भाई जी भी नहीं बता सकते। पर्दे में आए अपना मसला बताए, लेकिन मसला जिससे पूछा जा रहा है पहले उसकी तस्दीक कर लेना। अताई मौलवी और अताई पीर भी बहुत हैं भट्टी साहब। इमाम इब्ने सीरीन के पास उसने जाकर बताया। इमाम इब्ने सीरीन ने देखो कितना गंदा ख्वाब और कितनी बड़ी ताबीर। उसने कहा अल्लाह ने आपसे ऐसा काम लेना है जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। कुछ साल बाद वो हज पे गए मियाँ बीवी, खलीफा हारून रशीद और बीवी। तो क्योंकि ये मशहूर वलीउल्लाह खातून थी, मक्के के लोग इसके गिर्द जमा हो गए और कहा हमें। अच्छा उस वक़्त मक्का में पानी की बड़ी शदीद किल्लत थी, शदीद किल्लत थी, पानी नहीं मिलता था। लोग मीलों भर कर लाते थे बैतुल्लाह का हज करने वाले, या पानी लेके जाते थे जैसे गाड़ी में सफ़र पे लोग लेके जाते हैं। लिहाजा जब मक्का के लोग गिर्द जमा हो गए और उस
ज़ुबैदा खातून के दरख्वास्त की कि आप इस वक्त बादशाह हैं, आपके मियाँ बादशाह हैं, आप ये नेकी कर दें, मक्का में पानी का बंदोबस्त कर दें। ज़ुबैदा खातून ने उसी वक्त ये, यानी उसके दिल में ख्याल आया कि ये उसी ख्वाब की ताबीर है जो इमाम इब्न सीरीन ने बताई है कि मुझसे अल्लाह ने वो काम, उसने खलीफा हारून रशीद को बताया। खलीफा हारून रशीद ने कहा करो कि ये मैटर है और ये मक्का में पानी की किल्लत है, लिहाजा मक्का के गिर्द 14 मील लंबी नहर खुदवाई गई। दुनिया के सारे इंजीनियर जमा किए, दुनिया के सारे, ये मुसलमान थे ना और आज भी मुसलमान हैं। आज हम उनके इंजीनियर पकड़ते हैं, आबदोद में बैठकर घर खो जाते हैं, उनकी बनाई हुई आबदोद में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के चीफ को मरवा दिया, उसको देखने गया जिसको खुदा ने मार दिया। बहरहाल वो नहर ज़ुबैदा खुदवाई गई, पूरी दुनिया के पहले इंजीनियर जमा किए गए और उनको ठेका दे दिया गया। उसने कहा जो खर्चा आए वो मेरे ज़िम्मे। ज़ुबैदा खातून ने कहा 14 मील लंबी मक्का के गिर्द नहर खोदी गई और जगह जगह पे टैंक बनाए गए कि अगर कोई पानी भर के भी ले जाना चाहे ले जाए। तवील अरसे तक आज भी वो नहर के निशानात मौजूद हैं, नहर ज़ुबैदा पे। नेकी की ना माँ ने, कौम की माँ ही हुई ना, जो आपके मुल्क में खातून अव्वल ऐसे कहते हैं ना, तो कौम की माँ ही बनती है लीडर की, जो बीवी होती है, अहलिया होती है। हमारी माएँ हैं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, मोमनों की माएँ हैं, वो मोमनों के आका हैं। वो नहर, उस औरत का ख्वाब, मक्के में पानी की फराहमी हुई, टैंक बनाए गए, सारा जब खर्चा हो गया, खर्चा दे दिया। अब वो हिसाब किताब की फ़ाइल लेकर आया, इंजीनियर सारे जो दुनिया को उसने इकट्ठ किया था, फ़ाइल लेकर आए। अब जुमला सुने उस ज़ुबैदा खातून का, तरकना हिसाबुहु लिल आखिर। जब कहा ना ये हिसाब है, उसने फ़ाइल पकड़ी, दरियाए फ़रात में फेंक दी और कहा इसका हिसाब मैंने आखिरत पे छोड़ दिया है, मैंने आखिरत में अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया इसका हिसाब। अगर तुम्हारा कोई हिसाब है तो हमसे ले लो। माँ के ख्वाब ने पानी मक्के में फराहम कर दिया। और दूसरा हज़रत हाजरा का, वो आप अक्सर किस्सा सुनते हैं, वो कैसे हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बाकी आप सुनते रहते हैं मौलवियों से, यरहमल्लाहु उम्मा इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ पे अल्लाह रहम करे, अगर ये मुंडेर और चुल्लू भर भर कर अपना मशकीज़ा ना भरती या मुंडेर ना लगाती, ये बहता हुआ कुआं बन जाता, बहती हुई नहर बन जाता, ऐनन मुईनन, और ये ता क़यामत बहता ही रहता, बहती हुई नहर बन जाता। हज़रत इस्माइल का दर्द था, प्यास थी, भूख थी, उस प्यास की वजह से हज़रत हाजरा का दूध नहीं उतर रहा था, परेशान हुई, इधर से भागी उधर, उधर से भागी इधर, 7 चक्कर लगा लिए, हर हाजी लगाता है। इसलिए माँ का दर्द कभी रद्द नहीं होता। बेटे की प्यास और भूख के दर्द में माँ ने 7वें चक्कर में आवाज़ सुनी, अपने आप को कहा खामोश हो जा, कोई आवाज़ आ रही है। जब आवाज़ आई, सुना, तो एक फरिश्ता आता है, वो अपना पर मारता है, खड्डा हो जाता है, पानी निकल आता है, खुद भी पीती हैं, बच्चे को भी पिलाती हैं, और ये खुशखबरी देता है कि ये बच्चा और इसका बाप यहाँ बैतुल्लाह है जो गिर चुका है, उसको तामीर करेंगे, जिसके आज आप तवाफ़ करते हो। ये भी एक माँ के दर्द से बहाल हुआ है। और कभी सोचा, माँ के दर्द की हुई दुआ से बैतुल्लाह तामीर हो गया, माँ के दर्द की वजह से मक्का में पानी फराहम हो गया। माँओं की कदर करो, नहीं करोगे तो जलील हो जाओगे। जुमला दूसरा यही होगा ना, माँ की दुआ रब रद्द नहीं करता, नेक हो या बुरी हो, ये शर्त नहीं है। जिस बच्चे की वो माँ है, वो माँ है, खुदा के यहाँ भी माँ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माँओं का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने ये वाक़या इसलिए सुनाया है कि कल परसों मैंने 2-4 वाक़े देखे, बड़ा दुख हुआ यार, इतना जालिम भी समाज है। मैंने एक को देखा कि वो खामद फौत हो गया है और उस औरत के ससुराल वाले उससे बच्चे छीन कर ले जा रहे हैं, वो पीट रही है। यार जिसके वतन से बच्चा हुआ है, अरे जालिम, इसको जवान होने दे, जहाँ जाए
उसकी मर्ज़ी है। पाकिस्तान का कानून भी ये है, सन्ने शऊर को जाकर बदला जाएगा। कितना माँ का दिल दुखाया, अगर उस माँ ने बद्दुआ कर दी तो रब तो रद्द नहीं करता। क्या करोगे इन बच्चों को अगर तुम्हें खुदा ने जलील कर दिया और बर्बाद हो गए, फिर क्या कर लोगे? वो खुदा की पकड़ से बचो, लहवल हदीस वाले काम ना करो, बागियों वाले सरकशों वाले काम ना करो, अल्लाह को नाराज़ ना करो। दीन का महवर दिल है, दिल को नरम रखो, खुदा कभी खफा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल, बस इससे एक नतीजा और ले लें कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाता है कभी ज़ाय नहीं होता। क़यामत की सुबह भी तुम्हारे लिए गवाही बन जाए, सफारशी बन जाएगा। वो नहर ज़ुबैदा भी ज़ुबैदा की सफारिश करेगी। ये आब ज़मज़म तो अल्लाह अकबर उम्मत मुस्लिमा हज पे जाकर पीती है। बताओ हज़रत हाजरा का मकाम क्या होगा, हज़रत इस्माइल का मकाम क्या होगा, कि जिनकी एड़ियों से पानी निकला और जिनकी बेताबी से खुदा ने पानी निकलवा दिया ज़मीन से। मक्के वालों को क्या, पूरी अनहाए आलम के लोग उस पानी को पानी आबे शिफा कहकर पीते हैं। उस पानी का मकाम देखो, उसके लिए तड़पने वाली माँ का मकाम देखो। अल्लाह रब्बुल